मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 4 सितंबर, तो मैं 4 सितंबर का करंट अफेयर लेकर आपके सामने हाजिर हो गया हूं, एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ और नए करंट अफेयर के क्वेश्चनों के साथ। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर दिया है और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको करंट अफेयर की पीडीएफ और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है कोचिंग रिलेटेड वो आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए अपन देखते हैं। आपको बता दूं, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं अंत में आपसे क्वेश्चन है वो एक पूछूंगा। तो चलिए आप उसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में देना। तो पहला क्वेश्चन है आज का, किस राज्य के द्वारा पीपीपी के आधार पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है? तो पीपीपी मतलब, तो पीपी की फुल फॉर्म है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इसके आधार पर है वो कॉलेज स्थापित करने की घोषणा कहाँ की गई है? तो ये की गई है महाराष्ट्र में। कहाँ की गई है? तो ये महाराष्ट्र में है, वो की गई है। पीपीपी मोड आप जानते ही होंगे। तो पीपीपी तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? तो मुंबई है, जिसे 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं। और सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे है। और गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी है। प्रमुख नृत्य कौन से हैं? तो तमाशा, लावनी, ये यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। और एक फेमस मंदिर भी है, उसका क्या नाम है? तो सिद्धि विनायक। अगर आपको नेशनल पार्क पूछ ले तो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो संजय गांधी, गुगुमल, नवेगांव, ये यहाँ के क्या इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और चर्चा में क्या कुछ रहा है? तो चर्चा में योजनाएं चलाई गई। एक तो कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता, एक भारत की पहली अंडर वाटर टनल है वो मुंबई में है। और रंजीत सिंह डिसाले अपन ने चर्चा भी की थी, जिन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड से नवाजा गया है, वो भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल वो कहाँ है? तो वो महाराष्ट्र में है। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 1 सितंबर को एनसीईआरटी द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस है वो मनाया गया? तो 1 सितंबर को एनसीईआरटी के द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? तो ये इसका 61वां स्थापना दिवस है वो बनाया गया। कौन सा? 61वां स्थापना दिवस। तो एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोज सिन्हा द्वारा किस राज्य में 7 नामक पहल का उद्घाटन किया? तो मनोज सिन्हा जी, आप इनका नाम सुनकर आपको आइडिया ही लग जाएगा कि मनोज सिन्हा जी है वो कहाँ के उपराज्यपाल है। तो वो है जम्मू कश्मीर के। कहाँ के हैं? तो जम्मू कश्मीर के। तो 7 नामक पहल ये कहाँ स्टार्ट होगी? ओबियसली तो इसका सही आंसर है वो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में 7 नामक पहल है वो स्टार्ट की गई है। तो जम्मू कश्मीर में की गई। तो जम्मू कश्मीर में अपन ने कल ही चर्चा की थी कि डल झील पर एसबीआई द्वारा है वो फ्लोटिंग एटीएम है वो बनाया गया है। कौन सा? फ्लोटिंग एटीएम। और सबसे पहले 13वां एटीएम कहाँ बना था? तो वो केरल में बना था। कहाँ बना था? केरल में बना था, ये आप याद रखना। तो जम्मू कश्मीर में वुल्लर झील है, दक्ष ग्राम, किश्तवाड़, ये वहाँ के नेशनल पार्क है। और जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर सबसे ऊंचा है वो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो बन रहा है। आप ये क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने 5 ट्रिलियन रुपए के एम केब को पार कर लिया है? तो 5 ट्रिलियन के एम केब को पार कर लिया है, तो किस बैंक ने कर लिया है? तो इसका सही आंसर है वो आईसीआईसीआई। किस बैंक ने? आईसीआईसीआई बैंक ने वो पार कर लिया है। अब आईसीआईसीआई बैंक, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर वडोदरा में है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ कौन है? तो वो सीईओ है संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेपी महापात्रा को किसका अध्यक्ष बनाया गया है? तो जेपी महापात्रा जी को किसका अध्यक्ष बनाया गया? तो ये सीबीडीटी के अध्यक्ष है वो बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो सीबीडीटी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जेबी पात्रा को है, महापात्रा को बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिग बॉस 13 के विनर रहे किस अभिनेता का निधन हो गया है? तो अभी अभी हाल ही में 2 सितंबर को है, वो सिद्धार्थ शुक्ला का है, वो निधन हो गया है। ये मात्र 40 साल के थे, इनका निधन हो गया है और ये बिग बॉस 13 के विनर भी रहे हुए हैं। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने कर दी है? तो ऐसा श्रीलंका के राष्ट्रपति ने घोषणा की है। किसने? श्रीलंका के राष्ट्रपति ने घोषणा की है। तो अब श्रीलंका ने की है। क्यों की है? क्योंकि इसकी जो मुद्रा है वो डॉलर के मुकाबले 7.5% है, वो कम हो गई है। कितनी? 7.5% है, कम हो गई है। और श्रीलंका की कैपिटल क्या है? तो श्री जयवर्धने फ्रॉम कोट्टे और कोलंबो, ये 2 यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ के पीएम कौन है? तो महिंद्रा राजपक्षी। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है गोटाबिया राजपक्षी। अब राष्ट्रपति जी के द्वारा ही ये घोषणा की गई है। किन के द्वारा? तो गोटाबिया राजपक्षी के द्वारा है, वो की गई है। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो वो पाक की खाड़ी है। कौन सी है? पाक की खाड़ी। अब उसकी स्पेलिंग में आप थोड़ा ध्यान रखना, टोक होता है ना, टोक यानी बोलना, तो उसकी स्पेलिंग भी TAL के होती है। ठीक ऐसे ही PAL के पाक की पहाड़ी है। स्पेलिंग का ध्यान रखना। किस केंद्र शासित प्रदेश ने काली गर्दन वाला सार्स राज्य पक्षी और हिम तेंदुओं को राज्य पशु घोषित किया है? तो ये किसने किया है? तो ये लद्दाख ने किया है। किसने किया है? लद्दाख ने किया है। आपको पता ही होगा, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के बाद में है। ये सार्स को तो अपना राज्य पक्षी और हिम तेंदुए को है राज्य पशु है, वो घोषित किया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो वो RK माथुर है। और यहाँ का वावेन गांव है, वो युवा आबादी को पूर्णतः वैक्सीनेशन कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 1 से 7 सितंबर तक भारत में प्रतिवर्ष कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर तक कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह। कौन सा? राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह है, वो मनाया जाता है। कब से? 1 से 7 सितंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100% आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश का इंदौर। कौन सा बना है? तो ये मध्य प्रदेश का इंदौर है, वो बना है अपनी 100% आबादी का टीकाकरण करने वाला। और पहला राज्य पूछ लिया आपको कि वो कौन बना है, तो वो बना है हिमाचल प्रदेश। और शहर पूछ ले तो सबसे पहले बना था वो भुवनेश्वर बना था। और पूरी तो ये उड़ीसा का शहर है, जहाँ स्वच्छ पानी की पूर्णतः व्यवस्था हो गई है। और वावेन गांव है, ये जम्मू कश्मीर का है, जिसमें पूर्णतः वैक्सीनेशन हो गया है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। किस राज्य में 132 किलोवाट के मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है त्रिपुरा में। किस में किया गया है? तो इसका सही आंसर है वो है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में किया गया है, तो त्रिपुरा। विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो विश्व नारियल दिवस है वो कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2 सितंबर को। कब मनाया गया? ये 2 सितंबर को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो नारियल के जितने भी फ़ायदे होते हैं और इसके संरक्षण को जागरूकता पैदा करने के लिए ये विश्व नारियल दिवस है वो मनाया जाता है। और इसकी स्टार्ट कब हुई थी? तो मनाना स्टार्ट हुआ था 2009 से स्टार्ट हुआ था। कब से हुआ था? 2009 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RBI ने किस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? तो RBI द्वारा किस बैंक का पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया? तो ये एक्सिस बैंक पर लगाया गया है। किस बैंक पर? एक्सिस बैंक पर लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि जो KYC आप जानते हो उसका नियमों का उल्लंघन है वो एक्सिस बैंक ने किया है, तो उसके चलते RBI द्वारा है वो इस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है। 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है किस पर? एक्सिस पे। तो एक्सिस के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 को। कब हुई थी? 1993 को हुई थी। और इसके CEO कौन है? तो अमिताभ चौधरी है। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ? हेडक्वार्टर है मुंबई में। और RBI की स्थापना कब हुई थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके गवर्नर कौन है ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और कौन कितने नंबर के ये गवर्नर है वो भी आप, तो ये 3 क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोविड-19 वैक्सीन की
लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए गूगल के साथ किस मंत्रालय ने साझेदारी की है? तो ये किस मंत्रालय ने की है? तो इसका सही आंसर है वो है स्वास्थ्य मंत्रालय। किस मंत्रालय ने गूगल के साथ साझेदारी की है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। तो गूगल के सीईओ कौन है? तो गूगल के सीईओ है वो है सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वो शीर्ष पर रही है। कौन? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वो शीर्ष पर रही है। और भारत में इसकी रिपोर्ट के अनुसार कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रही है IISc शीर्ष पर रही है। अब THE तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो द हायर एजुकेशन। क्या है? तो द हायर एजुकेशन। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है वो है IIT मद्रास। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, उनका बहुत बहुत आभार। तो ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, इसका भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना, और जितने भी फैक्ट बनते हैं तो उसके बारे में आप चर्चा करना पूरे डिटेल के साथ। और अगर अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, और अपने दोस्तों का है वो शेयर करना, और अगर आपके पास कुछ दिमाग में राय हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में है वो रख सकते हो। तो चलिए, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।